नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर वोलेटिलिटी रहते हैं दोस्तों, लेकिन हमें वो पता चल जाता है कि कितने टाइम के बाद। अगर मोस्टली सेकंड हाफ पे वोलेटिलिटी रहता है तो उसी हिसाब से हमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कल के लिए वो देख लेते हैं। दोस्तों आज के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस किया था। ओके, उसमें से बैंक निफ्टी ने हमें हमारे एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन निफ्टी एक साइडवेज की तरह काम कर रहा था। फिर भी देख लेते हैं क्या एनालिसिस किया था और कल के लिए क्या एनालिसिस बन के आ रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट बोला था 19,370। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाने लगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे निफ्टी ने ट्राई किया ऊपर बाउंस बैक करने का, लेकिन वहाँ से वापस नीचे आया और थोड़ा यहाँ से उसका ही लो मारा, जो कि लो लगभग 19,350, और वहाँ से निफ्टी ने लगभग हाई जो दिया है 19,350 से 50 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन दिया। उसके बाद यहाँ से वापस एक फॉल बैक दिया, और जो इम्पोर्टेंट मैंने दो सपोर्ट बोले थे दोस्तों 19,280 और 330, ये दोनों के रेंज में एक गैप है। ये गैप मार्केट फिलअप करने के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई जो मजबूत रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन कर जाता है और उसके बाद डे हाई पे क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है, अगर वापस वहाँ पे मार्केट आता है तो वहाँ पे बुल्स जो है वो वापस पुश करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो सिनारियो बन के आया, यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन वापस मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ से शार्प सेलिंग आई 330 तक। लेकिन मैंने आपको क्लियरली वीडियो में डिस्कस किया था कि 280 और 330 ये जो दो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ पे किसी भी हालत में हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट निफ्टी आने के बाद 330 के आसपास यहाँ पे होल्ड किया, बहुत टाइम होल्ड किया, और ऊपर के साइड ब्रेकआउट देते हुए या वापस से हाई पैटर्न बनाते हुए डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग दिया। मतलब यहाँ से 60 टू 70 पॉइंट्स का निफ्टी ने मूवमेंट दिया, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था 500 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन बैंक निफ्टी ने कैसा काम किया वो देख लेते हैं, वो बैंक निफ्टी के एनालिसिस में देखेंगे। निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी कल कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, वापस बोल रहा हूँ कि 19,500 इज वेरी मेजर रेजिस्टेंस अगेन। 19,500 इजीली ब्रेक नहीं करेगा मार्केट। यहाँ पे जो लेवल्स में बताऊंगा उसी लेवल्स के हिसाब से आप मार्केट में काम कीजिए। आपको मतलब आपका भी उसमें एनालिसिस लगाइए, लेवल्स में आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करने का वो भी बताऊंगा। यहाँ पे अभी पुराना वाला एनालिसिस में इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे पिछले कितने दिनों से 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट वन में ऊपर जा रहा है, गैपा ओपन करता है, फिर एक रेंज में काम करता है, गैपा ओपन कर रहा है, रेंज में काम कर रहा है। अभी कल हाई प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटीज के तरफ ही हम मार्केट का जो ट्रेड है उसी साइड में हम एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच देनी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों। ओके, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से। ओके, दोनों की तरफ से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, मतलब ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को वॉच करना है। पिछले 5-6 दिन से एक ट्रेड के ऊपर काम कर रहा है निफ्टी। ओके, एक लेवल हो गया। अभी उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल ट्रेंड लाइन के लिए कौन सा है, जो कि यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो पुट में बैठना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ पे लेवल बताना चाहूँगा 370, वापस 19,370 इज अगेन अ मेजर सपोर्ट लेवल मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। ओके, अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है और ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है ये, तो यहाँ से निफ्टी वापस 330 की तरफ आएगा। और इस टाइम में डेफिनेटली बताऊंगा, अगर इस टाइम इस लेवल के पास आता है और सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वहाँ से दोस्तों 70 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, 70 पॉइंट्स का। ओके, 250 के आसपास आने के बाद किसी भी हालत में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो दिखाता हूँ पहले। ओके दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जाने दो दोस्तों। अगर ये हाई काट रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखना है हमें कितना बैठ रहा है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखेंगे
यहाँ पे हमें 500 में किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करना है। तो ये लेवल जो है लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वापस बताना चाहूँगा, एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हायर हाई बनाते हुए एक रेजिस्टेंस के तरफ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए निफ्टी ऊपर जा रहा है। अगर निफ्टी इस हाई को कल ब्रेक कर देता है दोस्तों, ओके, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कैंडल क्लोज कर देता है और सेकंड कैंडल भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे पुल बैक में हमें डेफिनेटली यहाँ पे कॉल में बैठना है 19,425 के आसपास, और यहाँ से हमें सिर्फ 70 पॉइंट्स का ही टारगेट रखना है। 19,500 के आसपास हमें किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेना है, किसी भी हालत में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे ये सिनारियो नहीं बन रहा है, इस ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कंफर्मेशन भी मिल जाता है, ओके वापस बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन भी मिल जाता है, लेकिन निफ्टी यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट नहीं ले रहा है, दिख रहा है आपको कि वन वे इस लेवल को काट रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है, और जो पहले कैंडल का जो लो है उसका भी ब्रेकडाउन देके नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई इस बार, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 19,250 तक निफ्टी वापस आना चाहिए। ओके, वापस सिनारियो देख लीजिए, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कंफर्मेशन भी मिलता है और यहाँ पे अगर रुकता ही नहीं निफ्टी और वन वे नीचे आता है और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, दोस्तों रिस्क बहुत छोटा रहेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा रहेगा, 20-30 पॉइंट्स का इंडेक्स में रहेगा, लेकिन टारगेट आपको बड़ा निकल के आएगा यहाँ से 250 तक। अगर छोटा रिस्क आप ले सकते हो तो जैसे यहाँ के इस जो आज का जो हाई है इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, इस हाई के नीचे इमीडिएटली गैप फ्लैट ओपन होने का ऊपर जाता है और यहाँ पे वापस क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क लीजिए। अगर ऐसे हिट हो जाता है तो हो जाने दीजिए, लेकिन प्रॉफिट बन गया है तो दोस्तों बड़ा प्रॉफिट बनेगा। ओके, सेकंड सिनारियो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप ओपन होता है, ओके थोड़ा गैप ओपन होता है, उसके बाद इमीडिएटली 19,500 के पास आ जाता है, कुछ भी नहीं करने का दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वापस बोल रहा हूँ। इसके बाद वन वे मार्केट ऊपर चला जाए, 1000 पॉइंट चला जाए, जाने दो, लेकिन क्या करना है वैसे बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि 19,500 को भी ब्रेक कर रहा है, करने दीजिए, वापस बोल रहा हूँ, ये 520 तक जाएगा, 19,520 तक भी जा सकता है। ओके, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, वापस बोल रहा हूँ। यहाँ पे 19,520 के पास आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी होल्ड कर रहा है, और होल्ड करने के बाद वापस अगर 19,490 के नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा है होल्ड करने के बाद नीचे आ रहा है और 490 के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे पुल बैक में आपको पुट का एंट्री ढूंढना है दोस्तों, पुल बैक में आपको पुट का एंट्री ढूंढना है, और वहां से वापस टारगेट आपका जो रहेगा 19,370 तक मिल सकता है कल। ओके, सिनारियो बराबर से सुनिए, उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये थर्ड सिनारियो में आपको बता रहा हूँ, अगर गैप ओपन हो रहा है, 500 लेवल इमीडिएट आ रहा है और यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, ओके होल्ड नहीं कर रहा है और वापस आ रहा है नीचे, थोड़ा 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद अगर ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है यही सपोर्ट के आसपास, अगर ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मार्केट में वापस एक तेजी देखने को मिल सकती है। वो तो उसी ग्रीन कैंडल का आपको एसएल लगाना है और वहाँ से टारगेट आपको 500 तक ही रखना है, फर्स्ट टारगेट। तो सेकंड टारगेट आप आपके हिसाब से देखिए, लेकिन फर्स्ट टारगेट 520 तक आपको बुक कर लेना है दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन को भी काट रहा है और जो सपोर्ट मैंने बोला है 370 इसको भी काट रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक में आपको रिजेक्शन मिलेगा और रिजेक्शन का एंट्री ढूंढना है, और वहां से 250 तक टारगेट आपको निफ्टी में मिलेगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है और 370 को वापस काट रहा है और इमीडिएटली 350-330 के पास आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो कोई भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, वापस यहाँ पे थोड़ा इसको पुल बैक लेने दो। यहाँ पे पुल बैक में आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिलेगी और वहाँ से 250 का टारगेट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के सब लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए, उसी हिसाब से आपको लाइव मार्केट में काम करना है। यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके रखिए, वापस बोल रहा हूँ ये लेवल, ओके ठीक है, लेवल सब ड्रॉ करके दिए आपके सामने, उसी हिसाब से चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, आपको कल के लाइव मार्केट में बहुत काम आएंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों, जिसने कल का वीडियो देखा रहेगा डेफिनेटली आज बैंक निफ्टी में
250 270 पॉइंट्स, 250 पॉइंट तो आराम से कमाया रहेगा दोस्तों एट द मनी में। मतलब इंडेक्स में 250 200 पॉइंट्स के एट द मनी में आपको ऑप्शन में मिला रहेगा। यहाँ पे क्या बोला था दोस्तों, मैंने वापस रिपीट करता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, वापस बोले ट्रेंड लाइन और ये जो रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज ये जो सपोर्ट है ये इंटरसेक्शन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा टारगेट रहेगा 43,300 तक मैंने बोला था। जाके वीडियो देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा। 43,300 यहाँ पे कितना लो मारा देखिए दोस्तों, लो मारा 43,285। यहाँ पे ये भी बोला था दोस्तों किसी भी हालत में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ से आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वहां से आपको टारगेट मिलेगा डेफिनेटली 43,828 लेवल ड्रॉ करके रखा है दोस्तों। यहाँ से 300 पॉइंट्स आपको मिला यहाँ से, और यहाँ से 500 पॉइंट। जिसने वीडियो देखा रहेगा उसने उसी हिसाब से काम किया रहेगा तो आज 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में बनाया रहेगा दोस्तों लेवल्स और जो एनालिसिस है मैं आपके सामने करता हूँ और आपके सामने बोलता हूँ कि हाँ इस हिसाब से काम करना है। यहाँ पे देखिए 300 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर, 800 छोड़िए, 800 छोड़ दीजिए दोस्तों, 500 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी में आज मिला रहेगा आपको तो पर लॉट आपने लगभग 3,000 रुपीज़ कमाया रहेगा। 3,000 पर लॉट बोल रहा हूँ मैं, एक लॉट में 3,000, 5 लॉट लिया रहेगा 15,000 आपने आज आराम से प्रॉफिट बनाया रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए क्या सिनेरियो बन के रहा है। वापस से 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो लेवल है वापस बोल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड अप साइड है, तो कल थोड़ा संभल के रहना है। क्यों संभल के रहना है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बैंक निफ्टी पूरा एक रेंज में काम भी कर सकता है। अभी ये थोड़ा लेवल्स में हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे निकाल देता हूँ। कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। ओके, वापस जिसको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन अगर पहचानने के लिए आता रहेगा उसने वापस आज ये देखिए यहाँ पे एक चैनल बना था, मैं वापस ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों। ये चैनल देखिए, लाइव मार्केट में हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना था, लगभग फॉलिंग वेज चैनल की तरफ काम कर रहा था। जिस साइड इसने ब्रेकआउट दिया, अप साइड में इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, वहाँ से 420 से लेके 7 लगभग 400 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। एसएल एक बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर सकता है दोस्तों। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 570 का। ओके, दूसरा जो यहाँ पे बॉक्स है, एक सेकेंड, बॉक्स कहाँ पे गया, ओके नहीं, ओके ये बॉक्स को इसको वापस ड्रॉ कर लीजिए। ओके, यहाँ पे दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये हाई को काट रहा है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहला आधा 1 घंटा कुछ भी नहीं करना है, देखना है मार्केट का डायरेक्शन, आपको देखना है मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ही कल काम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कल देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, पहला हाई मार्क कीजिए अप टू 10:30 का, पहला हाई मार्क कीजिए, वापस बोल रहा हूँ 44,000 तक भी लेके जा सकते हैं। 44,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल और राउंड नंबर है, यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। 44,000 जाने के बाद यहाँ पे जाने दीजिए। उसके बाद सेकंड लो कहाँ पे बनाता है, अगर वापस यही लो पे आता है, ओके ये लो पे आता है और 43,800 के आसपास यहाँ पे लो बनाता है, वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है बैंक निफ्टी का सिनारियो देखिए। यहाँ पे अगर नया हाई नहीं बनता और नया लो बन जाता है, लोअर हाई बनते हुए दिख रहा है और वापस नीचे आ रहा है, ओके कुछ नहीं करना है। वहां से अगर यहाँ पे एक हायर हाई बन रहा है, ओके वापस बोल रहा हूँ हायर हाई बन रहा है और नीचे आ रहा है, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे अगर लोअर हाई बन रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में वीकनेस है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो हमें कैसे काम करना है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है और इमीडिएटली 44,000 के आसपास आता है, 44,000 के आसपास होल्ड करने के बाद नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 43,600 तक आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से लगभग 400 पॉइंट्स डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। 43,600 के आसपास आने के बाद किसी भी हालत में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और ये जो लेवल है 43,600 to 550 के बीच में,
यहाँ पे सिर्फ आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और होल्ड करने का ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली वहां से वापस आपको 44,000 देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे रहा है तो वापस आपको 43,300 देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको काम करना है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और ये लेवल को काट दे रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनारियो बन जाएगा दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और सस्टेन कर रहा है, पहले 10 मिनट भी अगर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी ऊपर के साइड, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक में हमें कॉल की एंट्री ढूंढनी है। कॉल की एंट्री अगर पुल बैक में मिल रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे छोटा ऐसे लेके वापस यहाँ पे जो टारगेट है, मैं टारगेट बताना चाहूंगा आपको, टारगेट बताता हूँ 44,400 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। 44,000 अगर 44,063 200 तक जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे 44,200 तक हमें बैंक निफ्टी में टारगेट मिल सकता है अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाता है, सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो रिटेस्ट में यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और टारगेट 44,200 तक हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में, यहाँ से 300 पॉइंट्स। दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा है और यहाँ से इमीडिएटली सेकंड कैंडल में रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों यही कैंडल का आपको एसएल लगाना है और टारगेट वापस 43,500 तक आपको टारगेट रखना है। इस लेवल तक 43,500 तक टारगेट रखना है। लगभग यहाँ से आपको 300-400 पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पे किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करके आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है विथ स्मॉल एसएल। दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, लेवल को काट रहा है, ओके, और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक में आपको पुट में ही एंट्री लेनी है। टारगेट वापस 43,300 तक आपको मिल सकता है, ए ट्रेंड लाइन तक, और यहाँ पे फिर वापस आपको कॉल की एंट्री ढूंढ के वापस 43,900 तक आपको टारगेट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सब लेवल्स हमने एनालिसिस किया है और उस हिसाब से आपको कल देखना है कि मार्केट में कौन से लेवल एग्जीक्यूट करने हैं, कौन से टाइम पे। मैंने सब सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों। डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो एक थोड़ा वोलेटाइल भी रह सकता है, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से देखोगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, ट्रेंड अप है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक तो एक साइडवेज मूवमेंट में रह सकता है, नहीं तो एक बार अगर ऊपर से अगर डाउन मूवमेंट चालू हो गया तो लोअर हाई पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी वापस 43,300 तक आ सकता है। तो उसी हिसाब से काम कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।